नमस्कार बच्चों, तुम्हें आज स्पर्श से पद्य भाग से यानी कविता का प्रथम लेशन साखी पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जिसके कवि कबीर दास हैं। साखी साखी का मतलब होता है गवाह, विटनेस, अर्थात हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसका कोई न कोई साक्षी गवाह अवश्य होता है। अर्थात कबीर दास या जो छोटे छोटे दोहे हैं, इससे जीवन में जुड़े हुए हैं। हम में, आप में, सभी के जीवन से यह संबंधित है। सभी व्यक्ति उसे प्रतिदिन अनुभव करता है, लेकिन अनजान होता है, वह जानता ही नहीं है हम जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वह कितना किसी के लिए लाभदायक है, कितना किसी के लिए हानिकारक है। तो दोहा इस प्रकार से होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख। अर्थात कबीर यहाँ पर कह रहे हैं, बता रहे हैं, हमें ऐसी वाणी, वाणी मतलब भाषा, बोली, जो हम किसी से बोलते हैं वह मधुर होना चाहिए। मधुर मतलब मीठा। मिठाई नहीं, मैं शुगर खा लिया, मिठाई खा लिया, मेरा आवाज़ मीठा ही नहीं, यह अंतरात्मा, मन से निकली हुई चीज़ें। अगर हम किसी से मधुर वचन बोलते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। अगर कड़वा वचन बोलते हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसी भाषा बोलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई घमंड ना हो, अर्थात घमंड रहित, जो कि अपने तन को भी शीतल लगे, मीन्स हमें भी बोलने में आनंद लगे और सुनने वाले को भी सुख की अनुभूति हो, उसे भी सुख प्राप्त हो, उसे भी यह लगे यह जो व्यक्ति बोला वह कितना मधुर वचन बोला, कितना मीठा बोला। अर्थात इससे हमें तो सुख मिलता ही, हमें शांति मिलती है, साथ साथ सुनने वाले दूसरे को भी शांति मिलती है। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। अर्थात कस्तूरी, कस्तूरी हिरण के निवास में करने वाला एक चीज है, जो कि हिरण के जन्म के समय से उसके नाभि में रहता है। वह जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे वह कस्तूरी जो है जब पकने लगता उससे एक तरह का खुशबू निकलता है। हिरण उस खुशबू की तलाश में पूरे वन में, पूरे जंगल में चक्कर मारते रहता है, यह खुशबू कहाँ से आ रही है, किसके कारण? अज्ञानता के कारण। उसी प्रकार भगवान हमारे मन के अंदर है। हम भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन हम अज्ञानता बस, हमें यह नहीं पता है ईश्वर तो हर एक कण में, हर एक जगह में, हर एक जगह विद्यमान है, हर एक जगह मौजूद है, लेकिन दुनिया अज्ञानता के कारण इसे जानता नहीं है, इसे पहचानता नहीं है, जिसके कारण कि वह हमेशा जंगल में उसी हिरण के समान घूमते रहता है, जो कि कस्तूरी उसके नाभि में। आगे, जब मैं था वह हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मैं था हरि नहीं, जब अज्ञानता मेरे पास था, उस समय ईश्वर हमारे नजदीक नहीं था, अर्थात हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही अब हरि है मैं नहीं, जैसे मेरे अंदर ज्ञान आ गया, जैसे मेरे अंदर नॉलेज आ गया, वैसे ही हमारे दिल से अज्ञानता रूपी अंधकार जो है वह मिट गया।
इसलिए कबीर कहते अब हरि है मैं नहीं, अब मीन्स ईश्वर की बात, ज्ञान रूपी ईश्वर जो वह मेरे अंदर है और अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वो हमसे अब दूर हो चुका है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा, अर्थात जिस प्रकार अंधेरा होते ही जब दीपक जलाते हैं तो अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। आगे सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और सोवे। अर्थात कबीर दास जी यहाँ पर मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए, चिंतनशील मतलब जो सोचने वाला व्यक्ति है उससे कंपेयर करते हुए कहते हैं इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अर्थात जिसका काम है खाओ पियो ऐश करो या मौज करो, वैसे व्यक्ति संबंध में कहते हैं अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं वह दुखी है क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नाशवरता का ज्ञान है। हमें यह पता है यह संसार नाशवान है, हम अमर अजर अमर नहीं है, एक दिन मेरा भी नाश हो, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, सभी मरेंगे। अर्थात जीवन में सोना नहीं है, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए हमें जागना पड़ता है। अगर हम कहता हिंदी में जो जागा सो पाया, जो सोया सो पाया, अर्थात जब हम मेहनत करेंगे हमें सफलता मिलेगी, जब हम आलसी बनेंगे तो असफलता हमें मिलेगी, सफलता हमसे कोसों दूर हो जाएगी। आगे है बिना भूगंबम तन बसे, मंत्र न आगे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवो तो बोरा हो। कबीर दास जी कहते हैं जिन व्यक्तियों में शरीर में परमात्मा के प्रति वियोग रूपी सांप बच जाता है उसके बचने की कोई आशा, कोई उपाय शेष नहीं रहता। अर्थात राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह पाता, और यदि किसी कारण से वह जीवित रह भी जाता है तो परमात्मा को पाने के लिए वह पागलों की भांति है जीवन व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलन ही उसका एकमात्र उपाय है। अर्थात कबीर यहाँ पर कह रहे हैं जिसके अंदर घमंड हो जाता है, जिसके अंदर अहम हो जाता है, मैं ही हूँ, जिन्हें हमसे भी लगता है हम पर तुम पर, अगर आप हमसे ताकतवर हैं तो आपसे ताकतवर ही ईश्वर है। अर्थात कभी मनुष्य को अपने ऊपर घमंड नहीं करना। जो व्यक्ति घमंड करता है उसके पास सफलता रूपी जो चीज है, जो वस्तु है, वह उसे कभी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जिस प्रकार हम जो कहते हैं कि जो व्यक्ति के मन में घमंड हो गया वह पागल हो जाता है। पागल होने के कारण उसे ना तो अपने तन, ना तो अपने मन, ना तो अपने ऊपर उसका बस रहता, आदमी बेबस हो जाता है। आगे है निंदक न्यारा राखी, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। अर्थात निंदक न्यारा मतलब होता है नंदी, निंदक मतलब जो आपका निंदा करता है, जो आपका क्रिटिसाइज करता है, उसको अपने पास रखना चाहिए। आप मनुष्य सोचता है, अरे हम लोग सोचते हैं अरे जो हमारा निंदा करता है, जो हमारे बारे में दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत चीज़ें बताता है, उसको हम अपने पास कैसे रखें। तो कबीर दास यहाँ पर कहते हैं बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। अर्थात कहता है कबीर यहाँ पर कह रहे हैं पोती पढ़ पर जब मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित। अर्थात जो प्रेम की भाषा को जान गया वही सबसे बड़ा पंडित है, ना कि दिन रात हम पुस्तक में लगे रहें और उसके अंदर छुपे हुए जो रहस्य है, जो गुण है, उसे हम अपने अंदर समाहित न कर सकें, अपने अंदर उसे हम ले ना सकें। अर्थात उसकी मीनिंग को, उसके अर्थ को हम
समझे नहीं, हम अज्ञानी बनते हैं। लास्ट में हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जलायो ताश का, ले चले हमारे साथ। हम घर जलाया आपना, अर्थात हम अपने दिल में छिपे हुए जो अज्ञानता था उसको मैंने जला दिया, और ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, जो ज्योति है, मुराड़ा मतलब जिसको बोलते हैं टॉर्च, लाइट, उसको लेकर के दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए हम निकल पड़े। हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो, मैंने अपने अंदर छुपा हुआ जो अज्ञानता थी या छिपा हुआ जो अज्ञान था उसको मैंने नष्ट कर दिया, मैंने ज्ञान अर्जन कर लिया। तो ज्ञान अर्जन करना ये सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, बल्कि दूसरे को ज्ञान देना सबसे बड़ा गुण होता है। इसलिए कबीर कहते हैं, अब घर जलायो ताश का, ले चल हमारे साथ, अर्थात तुम भी मेरे साथ चलो और अपने दिल में छुपे हुए जो अज्ञानता है उसको नष्ट करो और जीवन में आगे बढ़ो। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।